हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एसएससी में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। और हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 12 है और ये संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है जो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन देके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले प्रोसेस को समझिएगा। यहाँ पर जो ये दिया गया रेशियो के रूप में, तो रेशियो को हटाने के लिए ये अल्फाबेट के कोई भी लेटर से गुना करते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए तीन संख्या, तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये आपका x हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 2x और थर्ड नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर ये आपका हो जाएगा ये 3x। यहाँ पर 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पर सभी में जो है आपस में सभी नंबर जो है ये सभी में x कॉमन है, तो x कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये x, ये 2x और ये 3x। यहाँ पर इसका जो है हमको एचसीएफ निकालते हैं, जो कॉमन होता है वही ना। तो इस सभी का नंबर का एचसीएफ कितना हो गया, ये एचसीएफ कितना आ गया, ये आपका आ गया 12 दिया हुआ सवाल में। अब यहाँ पर रखिएगा 12, ये 12 दूना 24 और ये 12 36, यही तो आंसर हो गया। अगर इसको आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो जो रेशियो दिया गया है सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हम एक बेसिक से बनाए हैं। अब अगर रेशियो जो दिया रहेगा उसमें एचसीएफ से गुना कर दीजिएगा। देखिए 12, 24, 36, ये नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन है, 12, 24, 36, ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका एचसीएफ 4 हो कॉमा तो इनका एलसीएम कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस अनुपात को हटाना पड़ेगा, संख्या मानना पड़ेगा, उसके बाद एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ से कंपेरिजन करना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा, तब एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो दिया गया है, ये जो दो संख्या का अनुपात दिया, फर्स्ट नंबर कितना है, यहाँ पर मान लेंगे 5x और सेकेंड नंबर जो है सेकेंड नंबर कितना है, यहाँ पर 6 है। अब इसका जो है आंसर डायरेक्ट दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका 56 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 120 इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी। यहाँ पर लेकिन प्रोसेस एक बार सीख लीजिएगा तो आप ऐसे सवाल को आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब बताइए यहाँ पर इसका ये जो एचसीएफ कितना होगा। अभी जस्ट हम देखें कॉमन तो x है, तो ये इसी का एचसीएफ कितना आ गया x, और x यहाँ पर दिया गया एचसीएफ कितना, ये 4। अब बताइए x का मान 4 आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 का 20 और इसका मान कितना होगा, 6 का 24। अब बताइए यहाँ पर दोनों में तो ये जो है आपस में 20 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 20, ये 24। अब यहाँ पर देखिए इस सबसे बड़े नंबर को हम लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। अब इसमें एक 5 नहीं तो 5 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, यानी 120 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप मान लीजिएगा ये फर्स्ट नंबर, तो पहले अनुपात से हटाइएगा ना, तो अल्फाबेट कोई लेटर से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x और यहाँ पर सेकेंड नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x। अब देखिए आपको दिया किस में है, ये एलसीएम दिया गया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये 3 और दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये निकालने का ये आपका शॉर्टकट तरीका, 4 × 12 x लगा दीजिएगा। अब सवाल में भी दिया गया कितना, 84, एलसीएम को एलसीएम के बराबर करेंगे, यहाँ पर 84 को 84 के बराबर कीजिएगा, काटिएगा 12 × 7 = 84, यानी कि x का मान कितना आ गया, यहाँ पर x बराबर 7। अब यहाँ पर रखिएगा 3 × 7 बराबर कितना हो गया, 21, और यहाँ पर रखिएगा ये 4 × 7 बराबर कितना, ये आपका 28। यानी कि इस पूछा गया हमसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए 21 छोटी हो गया और ये आपका ये 28 क्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर आपको पूछता कि बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ 7 हो जाता है, इसका एचसीएफ कितना हो जाता है, 7। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये जो है चौथा नंबर, दो संख्याओं एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको याद आना चाहिए। फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए अब यहीं पर बनेगा। देखिए इसमें 4 चीज दिया गया है, कोई 3 देगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहली संख्या कितना है जी, 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। ये एलसीएम कितना है 48 है, 48 लिख लेंगे। एचसीएफ कितना दिया गया है तो 8, और इनमें से एक संख्या क्या है 24 है, तो यहाँ पर ये 24 दिया गया। दूसरी पता है नहीं, हम इसको एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर काट लीजिए, देखिए 8 3 24, 3 और 3 से काटिए कितना होगा 16 3 48। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, इसलिए x का मान कितना आ गया, ये आपका 16। तो दूसरी संख्या कितना हो गया, ये दूसरी संख्या आपका आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी 16। ये बात आप समझ गए होंगे। ये बोर्ड पर जो सवाल देख रहे होंगे, ये सवाल जो है ये सभी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछा जाए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आइए इसको बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी कोई यानी कि एचसीएफ दिया रहेगा तो उसको संख्या बनाने के लिए एबीसीडी के कोई भी लेटर से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम पहली संख्या यहाँ पर मान लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे हम 29x और दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगा आपका 29y। अब देखिए यहाँ पर सवाल में एलसीएम है तो एलसीएम हम निकालेंगे। तो इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 29 गुना x गुना y। अब इसको हम देखिए 29 गुना x गुना y हो गया। अब जो है यहाँ एलसीएम को एलसीएम के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 29 गुना x गुना y अब बराबर कितना हो गया 4147। अब इसको काटेंगे तो 29 एकम 29, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 2 11, 2 और 1 यानी कि 124। और 29 चौका तो 29 चौका 124, 4 चौका 16 और 4 गुना 8 3 11 यानी 116 और 124 यानी कितना आ गया ये आपका, ये 4 मरतबे में, फिर यहाँ पर 8 29 3 87 यानी कि ये जो है आपका x गुना y बराबर मान कितना आ गया 100, ये आपका 143 यानी कि 29 3 87 3 मरतबे में। अब देखिए यहाँ पर पेड़ पुराना होगा, पेड़ क्या है तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर को गुना के रूप में कितना पेड़ संभव है। तो यहाँ पर देखिए एक तो पहला पेड़ हो जाएगा 1,143। दूसरा पेड़ संभव है यहाँ पर देखिए ये 11 से कटेगा तो 11 और गुना 13, दोनों को गुना करेंगे तो गुना करेंगे 143 फुट जाएगा ना, यहाँ पर 41 फुट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दो पेड़ संभव है। अब बताइए यहाँ पर दोनों उत्तर होंगे लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग पहला उत्तर नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसमें हम जो नंबर ये जो दिया गया 29 है, इसमें 29 से गुना करेंगे तो एक नंबर तो यहाँ पर हो जाएगा 29 गुना 1 और कॉमा 143 गुना 29, ये भी सही है। और दूसरा हो जाएगा 29 गुना 11 और कॉमा 29 गुना 13, ये भी उत्तर सही है। लेकिन यहाँ पर ये उत्तर मान्य होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा 29 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पर एक 29 आ रहा है एक नंबर, तो ये नहीं लेंगे। अब यही नंबर हमको चाहिए, अब दोनों का योग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको गुना करते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया, यहाँ पर ये नंबर जो आ गया आपका 11 से मल्टीप्लाई किए तो 11 नंबर 99 और 11 गुना 22 8 कितना हो जाएगा 22 और 8 30 और 1 31 319। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका 13 नंबर 117 के साथ और यहाँ पर जाएगा कितना 11 और 13 दुना 26 1 27 और 10 37। यहाँ पर 9 7 16 दोनों का ऐड कर देंगे और 7 1 और 7 8 1 9 और 3 3 6 यानी कि इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 696। इसका ऑप्शन जो होगा 20। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।